एक बड़ी सुंदर कथा है हनुमान जी महाराज के चरित्र में। अयोध्या में राम राज्य सब हो गया ना, तो हनुमान जी महाराज राम जी की बड़ी सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, अत्यंत सेवा करते हैं, निस्दिन 24/7। पर कथा श्रवण कम करते थे। संतों से सुनी कथा मैं आपको सुना रहा हूं। कथा श्रवण बहुत कम करते थे। तो राम जी को लगा कि इसको थोड़ा कथा श्रवण के बारे में बताना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज के साथ राम जी बैठे हुए थे। राम जी ने कहा, हनुमान वत्स, आप कथा श्रवण कराएं, मैं विश्राम करने जा रहा हूं। हनुमान जी सब करते थे, कथा नहीं सुनते, क्योंकि सेवा में से निवृत्ति नहीं होती थी। हनुमान जी ने कहा कि महाराज हम किससे कथा सुने, है ना, किससे कथा सुनी जाए। अब हनुमान जी कैसे हैं? स्वयं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बुद्धिमताम, देखो बुद्धिमताम वरिष्ठम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी महाराज। अब हम किससे कथा सुने? तो राम जी ने कहा, एक है जिससे आप कथा श्रवण कर सकते हो। नीलगिरी पर्वत पर श्री काकभुसुंडी जी महाराज अहर्निश 12 मास वहां राम कथा चलती है। आप वहां जाकर कथा का श्रवण करिए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, विश्राम का समय है, हम जाके आते हैं कथा सुन के। और हनुमान जी तो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, अयोध्या से निकले सीधे नीलगिरी पर्वत। मनोजवम, मन की गति से चलने वाले भगवान। अब जब पहुंचे तो वहां सुंदरकांड की कथा चल रही थी और काकभुसुंडी जी कथा श्रवण करवा रहे थे। हनुमान जी आए, चुपचाप बैठ गए। जहां जहां हरि कथा होती है तो हनुमान जी पधारते हैं। हनुमान जी बैठ गए। अब कथा चल रही है सुंदरकांड की। काकभुसुंडी जी महाराज कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि हनुमान जी महाराज को बताया गया कि आपको लंका जाना है। हनुमान जी ने अपना कद विशाल किया और एक पग में, ऐसे नहीं, हम कोई छोटा सा पानी का कुछ भरा हो, छोटी सी नाली हो, तो हम कैसे एक पार करके कूद जाते हैं ना, वैसे कहते हैं हनुमान जी महाराज एक पद में पूरी 100 योजन समुद्र कूद गए, लंका पहुंच गए, सीता जी का समाचार ले लिया और एक बड़ी फूंक लगाई ऐसे करके और संपूर्ण लंका को जला दिया और सीता जी को अंगूठी देकर, चूड़ामणि लेकर राम जी के पास लौट आए। आज की कथा यहां विश्राम लेती। हनुमान जी स्वयं विचार करें, ये तो सब हुआ ही नहीं। हनुमान जी हनुमान जी थोड़ा विचार करते हुए आए अयोध्या। अब शाम को राम जी के पास बैठे हुए हैं सेवा में। राम जी तो लीला कर रहे हैं। सुनाए कथा सुनाए। बोले, हाँ महाराज सुनी आए। बोले, क्यों तुम बड़े उत्साही नहीं लग रहे हो कथा सुन के? बोले, नहीं महाराज, हमें कुछ समझ नहीं आई कथा। बोले, क्यों? बोले, काकभुसुंडी जी तो बड़ी सुंदर वक्ता है और बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, पर उन्होंने कथा सुनाई, हमें थोड़ा संदेह है। क्या सुनाया? बोले, ऐसा ऐसा सुनाया। बोले, एक ही पद में पूरा समुद्र लांघ गए, एक फुटकार से पूरी लंका जला दी, राम जी की अंगूठी दी, चूड़ामणि लेकर चले आए। ऐसी कथा सुनी। राम जी अपनी अंगूठी से खेलने लग गए। उनके हाथ में अंगूठी पहनी हुई, उससे खेलने लग गए और अंगूठी लीला है भगवान की, गिर गई। हनुमान जी ने, अब सेवक है ना, दौड़े हनुमान जी अंगूठी लेने के लिए। अब अंगूठी आगे चली गई। अंगूठी इतनी रफ्तार पकड़ ली, तेज गति से भागने लगी। हनुमान जी पीछे दौड़ने लगे। मनोजवम, अंगूठी को नहीं पकड़ पाए। अंगूठी गई पाताल में, पाताल में चली गई। हनुमान जी तो तुरंत सब विद्याएं आती, पाताल में गए। एक बड़ी गुफा थी, उस गुफा में अंगूठी चली गई।
हनुमान जी वहां पीछा करने गए, जैसे ही अंदर गए एक बड़ा विशाल काय वानर खड़ा था उधर। बोले बंदर कहां जा रहा है? उसने कहा कौन हो, कहां जा रहे हो? हनुमान जी ने ऐसे देखा तो बहुत बड़ा विशाल है वानर। बोले मैं हनुमान हूं, राम जी का सेवक हूं, और राम जी की अंगूठी गिर गई है, वह लेने के लिए जा रहा हूं। तो जो वानर द्वार पे खड़ा था वो हंसने लगा। बोले तुम और हनुमान? बोले हाँ। बोले इतना दुबला पतला हनुमान पहली बार देखा मैंने, ऐसे कतल। हनुमान जी ऐसे विचार करने लगे, ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैं हनुमान हूं ना। पूरा द्रोणाचल पर्वत अपनी हथेली पर उठाकर लेकर आ गया था। कथा सुनी ना संजीवनी। हनुमान जी महाराज ने क्या किया, पर्वत पूरा उठाया, लक्ष्मण जी को बोले संजीवनी बूटी चाहिए, मूर्छित हो गए हैं। किससे मूर्छित हो गए थे? मेघनाद की शक्ति लगी, और मेघनाद की शक्ति से श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। सुषेण वैद्य ने कहा संजीवनी बूटी चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज चले द्रोणाचल पर्वत लेने, वहां पर संजीवनी बूटी लेने के लिए चले। अब हनुमान जी गए, देखा तो सारी जड़ी बूटियां एक जैसी दिख रही। हनुमान जी ने पता नहीं कौन सी संजीवनी होगी। हनुमान जी ने क्या किया, पूरा पर्वत ही उठाया और पूरा पर्वत उठाकर लंका में धर दिया। सूर्यास्त से पहले आना है, ऐसा कहा था। सूर्यास्त से पहले द्रोणाचल पर्वत लेकर से संजीवनी बूटी लेकर आ जाना है। श्री हनुमान जी महाराज पर्वत उठाते हुए हमें दिखते हैं। बहुत सारी मूर्ति देखते हैं ना, हनुमान जी ने पर्वत उठाया होता है, ऐसे हर जगह जाते तो ऐसे पर्वत उठाकर जाते रहे। पर्वत, द्रोण पर्वत को उठाया भगवान ने। कोई भी समस्या आती है ना हमारे जीवन में, उन समस्याओं को देखो, हनुमान जी महाराज की समस्या क्या थी कि लक्ष्मण जी महाराज को संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, और सूर्योदय से पहले पहुंचना है। संजीवनी पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत उठाया। हमें जब समस्या दिखे, हमारे जीवन में भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का सामना करने के लिए हनुमान जी महाराज कहते हैं बल तो होना चाहिए, बुद्धि भी होनी चाहिए। अब सूर्यास्त से पहले लौटना है, टाइम फ्रेम सबके पास वैसे भी समय कम होता है ना, और आजकल तो सब डेडलाइन पे चलता है ना, डेडलाइन पे चलता है ना, बिल्डिंग वर्क को छोड़ के सब डेडलाइन तो समय की अवधि में जाना है। अब हनुमान जी ने यह विचार नहीं किया कि मैं अगर संजीवनी लेकर नहीं गया और पूरा पर्वत लेकर गया तो लोग क्या विचार करेंगे। वैसे तो बुद्धिमताम वरिष्ठम बनते हैं और ये भी पता नहीं कि संजीवनी बूटी कौन सी है। हनुमान जी ने यह विचार नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे। हनुमान जी ने यह विचार किया कि मेरा लक्ष्य है संजीवनी बूटी को लक्ष्मण जी तक ले जाना, और ये संजीवनी बूटी इस पर्वत पे है, पर्वत उठाकर भी ले जाऊं कि संजीवनी बूटी ले जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। समस्या जब हमारे सामने होती हैं तो उपाय बहुत सारे दिखते हैं, और बहुत सारे उपाय में से हमें कोई एक उपाय ढूंढना होता है जो हमारे लिए कारगर होता है। इसलिए हमारे यहां एक शब्द यूज होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, करते हैं ना, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि भाई सब विचार डालो, फिर उसमें से जो एक अच्छा विचार परिपक्व होकर आएगा उसको फिर हम उस पर अप्लाई करेंगे। ये सेम थिंग है। हनुमान जी ने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, अपने पूरा पर्वत ही उठा लेते हैं, है ना, जिसमें से जो औषधि चाहिए होगी वो सुषेण वैद्य ले लेंगे। पर्वत उठा के हनुमान जी महाराज मनोजवम मारुतुल्य वेगम, किसके लिए? लक्ष्मण जी के लिए। लक्ष्योन्मुख मन, जब हमारा काम से काम की शक्ति लगती है भक्ति मार्ग में, और लक्ष्योन्मुख मन जब मूर्छित हो जाता है तो हनुमान जी रूपी गुरु के वचन संजीवनी बूटी के रूप में काम करते हैं।
हनुमान जी गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। वैसे हनुमान जी महाराज अंगूठी के पीछे पाताल में चले गए। उसने कहा कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारा ना इतना छोटा हनुमान थोड़ी होता है। बोले मैं ही हनुमान हूं। तो बोले भाई एक मिनट रुको, मैं अंदर पूछ के आता हूं कि तुमको अंदर आने दिया जाए। बोले अंदर कौन बैठा है? बोले अंदर हनुमान जी महाराज बैठे हैं। हनुमान जी बोले क्या बात करते हो, मैं हनुमान हूं, अंदर कैसे हनुमान जी हो सकते? बोले हाँ। गए, दरबान जो थे बंदर हो गए, हनुमान जी महाराज बैठे। और शोभा देखो तुम उस गुफा की, पूरी मणि माणिक से युक्त शोभा है और इतनी सुंदर गुफा। और श्री हनुमान जी महाराज विशाल काय वानर एक सुंदर आसन पर आसन लगा के राम 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 मंत्र का जाप चल रहा है और उनकी आंखों से अश्रुधार बहती रहती है। इधर से पूरी आंखों से आंसू बहते रहते, इतने अश्रु बह गए कि उन आंसुओं से एक छोटा सा तालाब बन गया, जलाशय जैसा बन गया। इतना अविरत, इतने विशाल हनुमान जी महाराज। उसने आके कहा प्रणाम महाराज, कोई आया है बंदर, कह रहा है हनुमान है, राम जी की अंगूठी लेने आया है। हनुमान जी ने कहा तुमने उससे अभद्रता तो नहीं की, दुर्व्यवहार तो नहीं किया ना? बोले क्यों महाराज? बोले वो हनुमान ही है। बोले महाराज आप भी तो हनुमान? बोला हाँ मैं भी हनुमान हूं। कैसे? बोले उसको अंदर लेके आओ। आदर सहित अंदर लाया गया। हनुमान जी जैसे अंदर हुए तो देखा विशाल, अपना ही रूप, बड़े विशाल का थे, उनसे भी बड़े विशाल। और राम 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 का जाप चल रहा है। हनुमान जी के भी रग रग से राम, उनके भी रोम रोम से राम राम का जाप चल रहा है। हनुमान जी ने प्रणाम किया, क्यों पधारे हो? महाराज अंगूठी लेने आया हूं। हाँ अंगूठी है, इस तालाब में है। कौन से तालाब में? उनके अश्रुओं से जो तालाब जलाशय भर गया था, बोले उसमें अंगूठी है, जाकर ले आओ। हनुमान जी गए, तालाब में जाकर देखा तो अंगूठियों का पूरा पर्वत बना हुआ था, पूरा पहाड़ अंगूठियों का। उसमें से एक ले ली हनुमान जी महाराज ने। बाहर आए, बोले क्षमा करना महाराज, आप मारुति जो हनुमान जी हैं, पर मैंने तो देखा कि बहुत सारी अंगूठी है। बोले बात तो सही है, प्रसंग सुनाए, क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे राम जी ने कथा सुनाने को कहा और कथा सुनने गया तो काकभूषुंडी जी एक कथा सुना रहे थे कि ऐसे एक छलांग में समुद्र लांघ गए और पूरी फूंक से लंका को जला दिया। पर मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मैं तो अंदर गया, मेरी पूंछ पे वो सब लपेटा गया, फिर उससे हुआ। तो हनुमान जी हंसते हुए बोलते हैं, जो बड़े हनुमान जी थे ना, बोले जो वो कथा तुम्हें सुनाई ना और एक ही पद में पूरा समुद्र लांघ गए और एक फूंक से पूरी लंका जला दी, वो हनुमान मैं हूं। हनुमान जी महाराज, वो मैं हनुमान हूं। तुम इस कल्प के हनुमान हो, मैं उस कल्प का हनुमान हूं, दूसरे कल्प का मैं हनुमान हूं। हर कल्प के हनुमान जी महाराज ऐसे होते। अभी जो कल्प चल रहा है उसको बोलते हैं श्वेत वाराह कल्प। मैं इस कल्प का हनुमान, उस कल्प का हनुमान था। तुम भी उतने ही बलशाली हो, तुम इस कल्प के हनुमान जी हो। और अंगूठियां इतनी सारी, बोले हर कल्प में किसी न किसी हनुमान को ऐसा भ्रम हो जाता है, इसलिए राम जी कथा सुनने के लिए भेज देते हैं और अंगूठी की लीला करते हैं। तो बोले अंगूठी ले नहीं जाते? बोले ले जाते हैं, किंतु एक छवि उसकी, एक चिन्ह उनका अंगूठी का यहाँ समुद्र में रह जाता, जलाशय में रह जाता है, तो उनका पूरा पहाड़ बन गया। हनुमान जी ने तब से निश्चय कर लिया कि जो कुछ भी हो, सातों काम छोड़कर मैं कथा श्रवण करूंगा। कथा श्रवण की ये महिमा है। आप कितने भी तीर्थ कर लो, कितनी भी यात्राएं कर लो, कितने भी मंदिरों में, देवालयों में पूजन अर्चन कर लो, किंतु अगर कथा श्रवण नहीं करते तो भक्ति दृढ़ नहीं होती। भक्ति को दृढ़ बनाने का एकमात्र आश्रय, एकमात्र स्थल श्री भगवद कथा है। क्योंकि कथा में भगवान की लीला, उनके गुणों का गान होता है, सत्संग होता है, और सत्संग से बुद्धि शुद्ध होती है। देखो हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई, हाँ, संपूर्ण लंका को जला दिया। हम कथा सुनते तो आनंद आता है ना, हाँ? कथा श्रवण करते करते
या कहते कहते एक समय आता है कि कथा के बगैर रहा नहीं जाता। आप श्रवण करिए कथा। मैं युवान भाई बहनों को भी कहूं कि जितना हो सके, ये कलयुग है ना, ये कलयुग तो अच्छा है, इस युग को कथा युग कहना चाहिए। ये कथा युग है। कलयुग में कथा श्रवण करने का अत्यंत पुण्य लाभ है। कथा में जब तक हम होते हैं तब हमारा मन भगवान के उन गुणों में रमण करता रहता है, और जब तक मन में भगवान का चिंतन होता है वह ही समय मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय होता है।